नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होगी। शाम 4 बजे एनडीए की मीटिंग होगी। नीतीश और नायडू आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मांझी और चिराग पासवान भी दिल्ली आएंगे। टीडीपी और जेडीयू सौंप सकते हैं समर्थन पत्र। बहुमत मिलने के साथ ही एनडीए में अब नई सरकार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हम के जीतन राम मांझी भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं इसी बीच मोदी कैबिनेट की भी आज आखिरी बैठक है। मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है आज की बैठक में। तो एनडीए आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है, जिसमें सभी दलों से, जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे समर्थन पत्र लिया जाएगा, क्योंकि इस बार मिलीजुली सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, तो एनडीए में जो बाकी दल हैं सभी के सहयोग से इस बार सरकार चलाई जाएगी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार 11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ चिराग पासवान भी पहुंचेंगे। उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जितनी सीटें उनको दी गई थी, सभी सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। टीडीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। चुनावी नतीजों के बीच सियासी हलचल तेज है और वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। एनडीए की बैठक में नीतीश हिस्सा लेंगे। तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बैठक आईएनडीआईए दल की भी है। नीतीश तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली आएंगे। फ्लाइट में मिल सकते हैं नीतीश और तेजस्वी। ये राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज बिहार से नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ एक फ्लाइट में आएंगे। वो मिल सकते हैं। अगर बातचीत होगी तो क्या बातचीत होगी, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संभावनाएं तो आईएनडीआईए भी तलाश रहा है। पास पहुंचाए जा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार किस तरह से इंडिया अलायंस की तरफ इस वक्त जो बातचीत होगी वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त रोचक हो सकती है। बहुत से ऐसे संदेश हैं जो आदान प्रदान होंगे और उसी के साथ साथ जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे और एनडीए की जब आज मीटिंग होगी तो उसमें साफ तौर पर ये मजबूत सहयोगी दल आज अपनी भूमिका पे बात करेंगे। वो छोटी छोटी, इस वक्त हम लोजपा की बात करें, हम की बात करें, तो वो आज अपने मंत्रिमंडल तक की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त बिहार किस स्थिति में एनडीए को लेकर आ चुका है। उसके साथ साथ टीडीपी मौजूद है। तो तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ एक फ्लाइट में आज दिल्ली में लैंड करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तेजस्वी आज आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और आईएनडीआईए भी सरकार बनाने की संभावनाओं की तलाश में जुटा हुआ है। लेकिन बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू के ये संभव नहीं है। तो आज जब एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ होंगे तो क्या बात होगी, क्या मुलाकात होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 बजे नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे दिल्ली में और इंडिया गठबंधन की आज बैठक है और खड़गे के आवास पर यह गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नीतीश नायडू से संपर्क को लेकर भी चर्चा संभव है। सरकार बनाए या विपक्ष में बैठने पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, बिना नीतीश के, बिना चंद्रबाबू नायडू के, क्योंकि दोनों को मिलाकर लगभग 28 सीटें हैं उनके पास। तो अगर साथ मिल जाता है नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का तो संभव है आईएनडीआईए सरकार बनाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या विपक्ष में बैठा जाए, इन दोनों ही संभावनाओं पर आज चर्चा होने वाली है। आईएनडीआईए आज चर्चा करने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। 99 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है। 35 सीटों के साथ, माफ कीजिए 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये दोनों दल हैं आईएनडीआईए में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इन दोनों दलों की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ जो दो बड़े एजेंडे हैं आज की बैठक के, वो यही कि या तो विपक्ष में बैठा जाए या फिर सरकार बनाने की कोशिश की जाए।
बड़ी चीज़ है कि कई चीज़ें हैं यहाँ पर। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है और उसके बाद क्योंकि एनडीए की भी बैठक है और साथ ही साथ इंडिया अलायंस की भी बैठक है, सभी की नज़र इंडिया और एनडीए दोनों के जो बैठक है उस पर रहेगी कि आखिर में आगे क्या होता है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो एनडीए को सरकार बनाने में कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास, पूरा एनडीए की यदि बात किया जाए तो एनडीए के पास यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा 272 का है, जो मेजॉरिटी के लिए होता है, उस मेजॉरिटी के आंकड़े को पार करके और एनडीए अलायंस यहाँ पर है। लेकिन यहाँ जो अगर मगर की जो बात हो रही है कि यदि यहाँ पर हटते हैं चंद्रबाबू नायडू और जदयू नीतीश कुमार छिटक करके और इंडिया अलायंस की तरफ यदि जाते हैं तो आखिर में फिर उसके बाद ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। इंडिया अलायंस जो एनडीए का अलायंस का है उसका आंकड़ा कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद एनडीए अलायंस को बहुमत पाने के लिए जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आखिर में किसको सरकार बनाने के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये सबसे बुलाती हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या बड़ी पार्टी को बुलाया जाता है, ये क्योंकि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है, तो बड़ी पार्टी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी को यदि सरकार बनाने के लिए बुलाती है तो वहाँ पर फिर उसके बाद कहीं भी सरकार बनाने में इनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटे दल भी हैं। उसके साथ ही ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब जदयू और यहाँ टीडीपी दोनों हट जाते हैं, क्योंकि 16 और 12 दोनों का आंकड़ा यदि मिला के 28 पे दोनों होते हैं, तो अंक गणित के हिसाब से यहाँ पर एनडीए को अभी सरकार बनाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज की जो बैठक है उस पर सभी की नज़र है, क्योंकि दोनों कोई तरफ से माना यह जा रहा है कि आज एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा यहाँ पर ठोका भी जा सकता है। और यही कारण है कि तमाम, चाहे वो नीतीश कुमार हों या उसके साथ ही साथ अलग अलग नेता जो एनडीए से संबंधित हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, सभी दिल्ली की तरफ रुक किए हैं और आज की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इंडिया अलायंस की भी बात किया जाए तो इंडिया अलायंस के भी तमाम जो नेता हैं उस दल के, वो सारे के सारे जो हैं दिल्ली की तरफ वो भी रुक किए हैं। उनकी भी आज बैठक और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि क्या विपक्ष में बैठना इंडिया अलायंस चाहेगा या यहाँ पर वो अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए दावा ठोकेगा जोड़ तोड़ करके और उसके बाद अंक गणित अपनी फेवर में लाने की कोशिश करेगा। तो सभी की नज़र यहाँ पर झरना कहा जाए कि आज की बैठक पे ही है, नज़र सभी की है कि क्या आज होता है। और फिर उसके बाद क्योंकि माना यह जा रहा है कि जल्द ही 9 तारीख तक सरकार भी, नई सरकार यहाँ पर गठन हो जाएगी। जी, तो सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन नंबर गेम पर फिलहाल बात अटकी हुई है। अगर 2 सिनारियों से समझते हैं कि अगर टीडीपी भी मान लीजिए हाथ खींचती है एनडीए दल से तो 16 सीटें घटेंगी, लेकिन फिर भी उस पोजीशन में एनडीए रहेगा कि वो अपनी सरकार बना सकता है। और अगर अकेले नीतीश कुमार हाथ खींचते हैं तब भी अच्छी स्थिति में एनडीए रहेगा, लेकिन अगर दोनों खींचेंगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, ब्रांड मोदी अब खत्म हो गया है। संजय राउत ने कहा है मोदी सरकार नहीं बन रही है, नीतीश नायडू तानाशाहों के साथ नहीं जाएंगे, ये संजय राउत ने कहा है। तो सबसे बड़े जो गेम चेंजर की भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। किसको धन्यवाद दे रहे हो? लोगों ने आपको नकार दिया। वाराणसी, बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए। आपसे ज्यादा तो अमित शाह को ये मिला है लीड मिला है। उनके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने, 240। ये ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है।
बीजेपी हार गई है। जो उनको सीटें मिली है वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ताकत से मिली है, दहशत से मिली है। वो सरकार बनाने अगर जा रहे तो जाने दो, हम उनका स्वागत करेंगे। डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र को मानते हैं, उनको सरकार बनाने का तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमारे पास भी आंकड़ा है, हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। तो अभी INDIA दल के पास 234 सीटें हैं और उसके साथ अगर TDP और नीतीश कुमार भी साथ में आ जाते हैं तब भी बहुमत के आंकड़े से INDIA दूर रहेगा। ऐसी सूरत में क्या करेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही दलों की आज मीटिंग है।